यदि आपका या आपके किसी बच्चे का स्टडी में मन नहीं लग रहा है, जब भी वो बुक्स लेकर बैठता है तो उसका मन उचाट होने लग जाता है, उसका मन उसे तंग करने लग जाता है, नींद आने लग जाती है, उबासी आने लग जाती है या किसी अन्य प्रकार की उसके सामने प्रॉब्लम आती है, निष्कर्ष ये है कि वो पढ़ नहीं पाता है। किताबों के साथ उसका प्रेम नहीं बन पा रहा है, लगाव नहीं बन पा रहा है, या फिर उसने जो कुछ पढ़ा है क्लास में या बुक्स से वो उसको याद नहीं रह पाता है, या उसको टीचर्स को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, कोई अच्छा टीचर्स नहीं मिल पा रहा है, यदि मिलता है तो उस टीचर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, या टीचर से किसी बात को लेके अनबन हो गई, टीचर उसको प्रॉपर प्यार से पढ़ाता नहीं है, या किसी कोचिंग सेंटर में वो जाता है, वहाँ पर भी उसकी कोई किसी कारण से प्रॉब्लम सामने आ गई, इस वजह से उसकी स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये प्रॉब्लम यदि आपके सामने, आपके बच्चे के सामने आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, यदि बच्चे का मन या हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है, आप सिम्टम से समझ सकते हैं कि ये सिम्टम है आपकी कुंडली के चंद्रमा खराब होने का। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपके सामने ऐसे सिम्टम जरूर आएंगे। इनको रिमूव करने के लिए आप अपनी कुंडली को देखिए पहले, या दिखाइए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं नीच राशि पर तो नहीं बैठे, कहीं अशुभ स्थान पर तो नहीं बैठे, कहीं बहुत कम डिग्रियों में तो नहीं है, या कहीं किसी पापी ग्रह के साथ तो नहीं बैठे। इस प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम है तो पहले उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, अर्थात उस ग्रह का उपचार कराइए, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपका प्रॉपर पढ़ाई में मन लगेगा, जितना पढ़ोगे वो सब आपको हासिल होगा। यदि आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही, आपकी मेमोरी स्टोरेज साथ नहीं दे रही है, आपकी आप जो पढ़ते हैं वो स्टोर नहीं हो पाता है, आप उसको भूल जाते हैं, या जो टीचर ने आपको समझाया है उसके अलावा हमारा दिमाग कहीं काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिक का क्वेश्चन किसी एक फार्मूले वाला आपको टीचर ने समझाया और बताया कि आगे के क्वेश्चन इसी फार्मूले पे होंगे, आगे वाले इसी फार्मूले पे सॉल्व कर लेना, बट आपके सामने थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में चेंजेशन आई तो आप कंफ्यूज हो गए, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपकी बुध की, यानी कि आपकी कुंडली में बुध आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपकी कुंडली में बुध अस्त है, बुध नीच राशि पर है, या बुध अशुभ स्थान में बैठा है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, किसी प्रकार से बुध आपका स्वस्थ अवस्था में नहीं है, इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। उस कुंडली की प्रॉब्लम को आप जैसे ही रिमूव करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी मेमोरी में सारा कुछ स्टोरेज होने लग जाएगा और एक्स्ट्रा भी आप करने लग जाएंगे। ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है स्टडी में, वे बुद्ध की कृपा से हमको प्राप्त होती है। अब यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है टीचर्स की वजह से, या आपका जो ट्यूटर है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम आपकी कुंडली के बृहस्पति के कारण आ रही है। कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या बृहस्पति आपको सपोर्ट करने में सक्षम नहीं है, या तो वो कुंडली में आपकी में अस्त है, या नीच अवस्था में है, या संधि में चला गया है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, या पाप स्थानों पर बैठा है। कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अवश्य खराब मिलेगी, जिसकी वजह से आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही आप अपने बृहस्पति की सिचुएशन को सुधारेंगे, उसकी स्थिति को सुधारेंगे, कोई पूजा पाठ कराकर, कोई रत्न धारण करके, या कोई अन्य उपाय करके, तो आपकी प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगी। हाँ, सिम्टम जरूर ये बताते हैं कि ये बृहस्पति के हैं। जैसे किसी बीमारी के लिए हम कई प्रकार से उपचार लेते होते हैं, जैसे हमने एलोपैथी में जाना, उन्होंने टेस्ट करना होता है तब हमको पता लगता है कि हमको कौन सी बीमारी प्रॉब्लम दे रही है। आयुर्वेद वाले हैं वो नाड़ी देखकर बता देते हैं,
और होम्योपैथी वाले जो होते हैं वो सिम्टम से आपकी प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। तो मैं आपको सिम्टम के आधार पर बता रहा हूं, जो ये सिम्टम है कि टीचर्स की वजह से या ट्यूटर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बृहस्पति खराब होने का सिम्टम है। अपने बृहस्पति को ट्रीट कराइए, आपकी प्रॉब्लम ये रिमूव हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा को भी जरूर देखना चाहिए। कई बार हमारे बच्चे की कुंडली में शिक्षा के बहुत अच्छे योग हैं और हम प्रैक्टिकली देखते भी होते हैं कि कोई बालक किसी टाइम पर बहुत पिछड़ा हुआ था स्टडी में और इस टाइम वो बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले उसकी दशा अच्छी नहीं थी, अब उसकी दशा अच्छी आ गई। दशा भी बहुत मैटर करती है आपकी कुंडली में कि दशा कौन सी चल रही है। साथ ही साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि गोचर में इस समय पंचम भाव पर दृष्टि किसकी है। यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि आपके गोचर में आ रही है या कुंडली में, जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह आपके पंचम भाव को देख रहा है, तब भी आपको शिक्षा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप स्वयं उसको या किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी दूसरे को इसका लाभ मिल जाए। आपके लिए ये यूजफुल ना हो, किसी दूसरे के लिए यूजफुल हो सकता है, तो इस करके इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे आपको ऐसे और वीडियो देखने के लिए मिलते रहें, आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस होती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।